वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? एंड थैंक यू सो मच। कल का पार्ट में बहुत रिस्पांस मैंने पाया है। बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छी स्टोरी है, अच्छी स्टोरी लाइन है। एंड थैंक्स फॉर ऑल कम्प्लीमेंट्स। एंड चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैन कुरैन जो अभी गुस्से में थे और अपने क्वार्टर में इधर से उधर जा रहे थे। वो अपने बड़े नेफ्यू के इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि लैंड क्लैन में बिन बुलाए मेहमान जो आए थे और उन्हें जो बता के गए हैं वो और ज़्यादा देर नहीं करना चाहते हैं। वांगजी की शादी जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं। इसीलिए वो अब बेचैन हो रहे थे कि कब वो वांगजी की शादी करवा दे। वो समझ चुके थे कि अब उसके उन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। वो इन क्लैन यहीं पे खाली नहीं बैठेंगे, वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे। अभी के लिए तो उन्होंने रोक दिया था, लेकिन बाद में बहुत कुछ हो सकता था। इसीलिए लैन चिरन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो इसीलिए वो अपने जो बड़े नेफ्यू है उन्हें अपने क्वार्टर में बुलाते हैं। और लैन चिचन जब उनके क्वार्टर में आते हैं तो लैन चिचन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंकल बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो उन्होंने पूछा भी कि क्या हुआ। हाँ, उन्हें पता है कि लैन क्लैन में वेंस आए थे, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि वो काम में बिज़ी थे। कुछ पेपर वर्क था, उनको उनके ऊपर वर्कलोड था, तो इसीलिए वो नहीं जा पाए। एंड वो उन्होंने भाप लिया था, कह सकते हैं कि वो उन्होंने गेस कर लिया था कि आखिर क्यों वेंस आए हैं यहाँ पे, पर वो नहीं जा पाए। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा बिज़ी थे। तो लैन शिचैन अपने अंकल के सामने बैठते हुए कहते हैं, अंकल, मैंने सुना है वेंस आए हैं, क्या हुआ? क्या वो लोग? ये सुनकर लैन चिरैन कहते हैं, हाँ, हमने ठीक जैसा सोचा था ठीक वैसा ही निकला। विंस को कुछ ना कुछ भनक तो लग गया है, वरना वो लोग इतना ईगर नहीं होते मेरे नेफ्यू को उनके क्लैन में लेने में। उन लोगों को कुछ तो पता चला है, मुझे नहीं पता कि क्या, पर हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए तो मैंने बात को टाल दिया है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं अपने नेफ्यू की शादी अभी किसी से करवाना नहीं चाहती हूँ। इसलिए इसी वजह से वो लोग चले गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता विन रोहान इतना शांत बैठेगा। और उसका वो बेटा विन जूलियो, वो एक नंबर का कमीना है। वो तो शांत बिल्कुल नहीं बैठेगा। मैं और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता शिचन। मुझे टेंशन हो रही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कई साल पहले मैंने इसी डर के साथ अपने भाई को खोया है। तुमने अपने पिता को खोया है, वांगजी अपने फादर को खोया है, लेकिन इस बार मैं वांगजी का कुछ नहीं होने दे सकता। मैंने अपने भाई से वादा किया है कि मैं तुम दोनों का हमेशा ख्याल रखूँगा। मैं वांगजी को कुछ नहीं होने दूँगा। शिचान, वांगजी वांगजी कब वापस आएगा? हीलिंग का केस सॉल्व हुआ है या नहीं? ये सुनकर शिचान कहते हैं, हाँ, वांगजी ने लेटर भेजा था कि हीलिंग का केस सॉल्व हो चुका है, उन्हें बच्चे मिल गए हैं। तो ये सुनकर लैन चिरन कहते हैं, ठीक है, वो वापस जब ही आए तुम्हें बात करना होगा उसे, और उसे तुम्हें समझाना होगा। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना होगा। ये सुनकर लैन चिरन अपने सिर हिलाते हैं और कहते हैं, ठीक है अंकल, आप टेंशन ना करें, मैं वांगजी को पूरी कोशिश करूँगी समझाने की, वो ज़रूर समझ जाएगा। लैन चिरन कहते हैं, वो समझ जाए तो अच्छा होगा, वरना उसे ज़बरदस्ती शादी करवाना होगा। ये सुनकर लैन चिरन कहते हैं, ठीक है अंकल, मैं अभी जाती हूँ। तो ये सुनकर लैन चिरन भी नोट करते हैं और लैन चिरन चले जाते हैं अपने क्वार्टर में। अब सनशिफ्ट होता है और हमें वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी जो धीरे धीरे अपने आँखों को खोल रहा था। खोलने के बाद वो अपने चारों ओर देख रहा था और अपने सिर को पकड़ करना अपने सिर का दर्द ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने ड्रिंक किया था तो वो उसका सिर तो दर्द होगा ही ना। तो अपने सिर
को पकड़ते हुए ही वो चारों ओर देखने लगता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कहाँ। और धीरे धीरे जब उसके नज़र नीचे बेड के सामने पड़ता है ना, वो कुछ देर रुकता है। थोड़ा सा हैरान हो जाता है और दूसरी ही वक्त वो चिल्ला उठता है, क्योंकि सामने जो इंसान था उसे देखकर वो शॉक्ड था, डर रहा था। वो चीखता है, वो चीख कर कहता है, भूत भूत, सामने भूत है। और सामने जो नीचे सोया हुआ इंसान था ना, वो भी चिल्ला कर उठता है, वो भी चिल्लाता है, भूत कहाँ है, भूत कहाँ है, भूत। वो वांग जी की चीख सुनकर ना वो भी डर गया था कि कहाँ है भूत। वो वो वांग जी को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं, लंजा क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ है भूत, कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है। और वांग जी वो उसे देखकर कहता है, भूत, तुम कौन सा भूत हो, मैंने मैंने ऐसा भूत कभी नहीं देखा। वो और भी ज़्यादा पीछे हटने लगता है और कहता है, चले जाओ यहाँ से, कौन सा भूत हो तुम, इतने डरावने हो, बचाओ बचाओ, भूत भूत। ये कह के ना वो और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और बाहर बहुत सारे इंसान ना जमा हो चुके थे। वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि भूत कहाँ से आ रहा है। वो लोग भी डरे हुए थे, क्योंकि वांग जिस तरह से चिल्ला रहा था ना, उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा शराई कुछ होगा। कुछ बड़ा घोस्ट होगा, पपेट होगा। ये सब सोचकर वो लोग और भी ज़्यादा डर रहे थे। और वो लोग बाहर ही ना चिल्ला रहे थे कि क्या हुआ अंदर। बहुत सारे लोग जाना चाहते थे, लेकिन वांग जी की जो चीख है ना, वो चीख सुनकर वो लोग ना हिम्मत नहीं कर पा रहे थे आगे जाने का। और जो विंग था ना, यंदाओ, वो भी चिल्ला रहा था, क्योंकि वांगची चिल्ला रहा था, वो भी चिल्ला रहा था कि आखिर हुआ क्या। वो भी अभी नींद से उठा है, ठीक है, क्योंकि सारा पूरा रात ना वो नहीं सोया था। वांगजी ने जो किया उसके साथ वो तो सो भी नहीं पाया। तो अब जाके ना वो 4 बजे का, तकरीबन 4 बजे ही होगा कि वो अपने आँखों को लगा पाया था थोड़ी देर के लिए। और 5 बजे वांग जी जब उठता है ना, इतनी ज़ोर से चिल्लाता ना, तो इसीलिए वो ना डर गया था कि आखिर क्या है, कहाँ है भूत। वो तो ढूंढ रहा था अभी भी। और वांग जी उसे देखकर चिल्ला रहा था कि भूत भूत। और वांग जी भी ना अपने माइंड ना क्लियर नहीं था, क्योंकि वो भी नींद से उठा था। एंड उसको हैंगओवर भी हो रहा था, क्योंकि उसने वाइन पिया था। वो वाइन का टॉलरेंस उसका 0 लेवल का था, तो इसीलिए वो वाइन पिया था ना। उसका सिर में दर्द भी था, और वही दर्द के साथ वो चिल्ला रहा था। उसका सिर जैसे ना फटा जा रहा था। और दूसरी तरफ विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ से चिल्ला क्यों रहा है। पहली तो उसने रात को उसे सोने तक नहीं दिया, और दूसरी तरफ वांग जी वो अभी भी चिल्ला रहा था। वो ना सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था कल रात। वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका दिमाग जितना प्रेशर पड़ रहा था ना, वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो अपने आप को थोड़ा शांत करता है, अपने चिल्लाने का जो वॉइस है ना, उसे लो करते हुए ही डरावनी आवाज़ में ही, अपना डरी हुई आवाज़ में ही कहता है, कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, देखो, तुम मेरे पास मत आना। पता है मैं कितना अच्छा कल्टीवेटर हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मार दूँगा। ये कहते हुए ना वो अपने जो बीचन है ना, उसे समन करता है। और तुरंत ही बीचन उसके हाथ में आ जाता है, और अपने बीचन को खोल कर उसके मायन से उसके तलवार को बाहर निकलते हुए उसके ऊपर यंदाओ के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए कहता है, देखो, मुझसे पंगा मत लेना। हाँ, भले ही मैं ओमेगा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा कल्टीवेटर हूँ। तुम्हें क्या लगा? हाँ, मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूँगा। और सामने जो यंदाओ खड़ा था, वो अभी भी कन्फ्यूज़न में लंजा को देख रहा था। और लंजा वो अब बोल रहा था, वो थक चुका था। वो अपने सिर को पकड़ कर ना बैठ जाता है। वो और ना खड़ा ही नहीं रह पाता, वो बैठ जाता है। बैठ कर ना सोचने लगता है, कल पूरी रात इसने मुझे सोने तक नहीं दिया। कभी इधर दौड़ाया तो कभी उधर दौड़ाया। पूरी रात मैं ठीक से सोया नहीं, और सुबह को ये पागल हो चुका है। मुझे भूत बुला रहा है। 1 मिनट, भूत बुला रहा है?
वो ना दौड़ के चला जाता है मिरर के पास, और मिरर के पास जाने के बाद वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है। विंग ना नीचे बैठ गया। वो खुद को मिरर में पहचान तक नहीं पा रहा था। उसकी हालत ऐसी होगी उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वो रिग्रेट कर रहा था कि उसने वांग जी को वाइन पिलाया। उसे अब समझ में आ रहा था कि क्यों लैन क्लैन वाले वाइन नहीं पीते हैं। वो तो कसम खा लेता है कि वो कभी भी वांग जी को वाइन नहीं पिलाएगा, किसी भी लैन को वाइन नहीं पिलाएगा। वो यही सोच कर ना बैठ जाता है, क्योंकि वो थक चुका था, बहुत थक चुका था। कल रात वांग जी ने उसे ठीक से सोने तक नहीं दिया और सुबह भी ये कांड हो गया। वो उसकी हालत ऐसी थी ना गाइस, आप इमेजिन करो, वो उसके बाल जो सींग की तरह ऊपर उठे हुए थे और उसके चेहरे का हालत जैसे जोकर होते हैं ना, जोकर के जो दो आँखें हैं ना सर्किल में रेड कलर होते हैं, वहीं पे ही सिर्फ फ़र्क इतना है, वांग जी विंग के मुंह में ब्लैक कलर पेंट किया गया था। उसका मुंह इतना फ़नी लग रहा था ना। सारे लोग जो अब घर के अंदर आ चुके थे, वो लोग घर के अंदर का सीन देखकर ना हैरान थे। कुछ लोग पहले तो डर गए थे विंग को देखकर, लेकिन फिर ना ध्यान से देखने के बाद वो लोग ना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। विंग का ना अच्छा खासा बेइज्जती हो चुका था, बहुत ज़्यादा। और विंग वो ना उठता है और उठने के बाद उन सबको देखता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, चले जाओ यहाँ से, क्यों आई हो यहाँ पे, चले जाओ। विंग का ना मूड ऑफ हो चुका था। पहले तो वांग जी ने उसे रात भर सोने नहीं दिया और दूसरी तरफ ये लोग उस पर हंस रहे हैं, उसका इज्जत का जैसे फालूदा बन चुका था। तो वो लोग चले जाते हैं और विंग वांग जी के पास आता है। वांग जी जो इतनी देर में अब होश में आ चुका था, उसे समझ में आ चुका था कि उसने क्या कर दिया है। वो पहले कंफ्यूज था, लेकिन जब ना वो धीरे धीरे याद करने की कोशिश करता है कि आखिर कल रात हुआ क्या था, वो ना शॉक था, इतना ज़्यादा शॉकिंग, मतलब स्टेज पर था ना, वो वहीं पे जम गया था। उसे याद आ चुका था। भले ही विंग ने वांग जी को हिप्नोटाइज्ड किया था, लेकिन जब विंग ने वांग जी को वाइन पिलाया था ना, तब उसका जो असर है ना, तालिस्मान का असर, वो मतलब ख़त्म हो चुका था। तो वांग जी जो कर रहा था ना, वो अपने ही माइंड से कर रहा था, ठीक है। तो अब ना उसे याद आ गया कि आखिर उसने क्या क्या किया, और वो उसे ना यंदाओं पर गुस्सा भी आ रहा था और एम्बेरस्ड भी, रिग्रेट भी, सब कुछ हो रहा था, क्योंकि वो ये सब करना नहीं चाहता था। और विंग वो वांग जी के पास आता है और कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ। वांग जी ना मतलब यंदाओं को देख रहा था। अब ना उसे देखकर ना उसे हंसी आ रही थी, मतलब वो ना हंसी का कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो पहली बार ऐसा था कि वो हंस रहा था। हाँ, ड्रंक होने के बाद उसे हंसा तो था, लेकिन वो फील अब उसे लग रहा था, मतलब वो ड्रंक था, लेकिन अब ना वो ड्रंक नहीं था, इसीलिए अब वो हंस रहा था। वो ना अपनी हंसी को दबा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था। वैसे भी इसका मतलब विंग का आधा जो इज्जत का तो फालूदा हो ही चुका है। अब वांग जी और नहीं चाहता था यन दाओ को एम्बैरस्ड करना, तो वांग जी चुपचाप वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। अब विंग वो थक चुका था इन सब से, वो रिग्रेट करता है। उसने जो कल हरकत की उससे वो रिग्रेट करता है। वो तो कसम खा चुका था कि वो अब किसी को भी
उनके बिना मर्जी के वाइन नहीं पिलाएगा। वो अपने सिर में हाथ देकर ना बेड पर बैठ जाता है। वो थक चुका था इन सब से। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी। वो अब सोचने लगता है रात में आखिरकार हुआ क्या था। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जब वांगजी जिद कर रहा था कि वो ड्राइंग करेगा, उसके बाद ही वो सोएगा, तो विंग ने मजबूरी में हाँ कर देता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो विंग जब हाँ कर दिया था ना, तो वांगजी इंक और ब्रश लेके ना उसके पास आने लगता है और विंग कंफ्यूज हो गया और कहा, तुम इंक और ब्रश लेके आए हो। वांगजी को कह रहा था कि इंक और ब्रश लेके आए हो, लेकिन पेपर किधर है जिस पे तुम ड्राइंग करोगे। तो वांगजी ना कुछ देर तक चुप रहता है। उसके बाद वो कहता है, मैं तुम पर ड्राइंग करूँगा। विंग कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मुझ पर ड्राइंग करोगे? क्या तुम मुझे ड्रॉ करोगे पेपर पर? यह सुनकर वांगजी अपना सिर ना में हिलाता है और कहता है, नहीं, मैं तुम पर ड्रॉ करूँगा। ये सुनकर ना विंग शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, क्या? तो तुम मुझ पर ड्रॉ करोगे? क्या मतलब है? क्या कहना चाहता हो तुम? ये सुन के ना वांगजी हंसता है और कहता है, हाँ, मैं तुम पर ड्रॉ करूँगी। और ये कह के ना वो पेंट जो इंक है ना, इंक को ब्रश में डुबाता है और ना विंग के पास आने लगता है। विंग ना पीछे जाने लगता है। वो कहता है, लंजा रुको, ये क्या कह रहे हो? ये कौन सी बचकानी हरकत है? मुझ पर ड्रॉ करोगे? पेपर है ना, तुम पेपर पे ड्रॉ करो ना, तुम मुझ पर क्यों ड्रॉ करोगे? ये कह के ना वो पीछे जा रहा था और वांगजी वो आगे बढ़ रहा था। ये देखकर ना विंग ना दौड़ने लगता है। अब वो रूम में ही दौड़ने लगता है। वो बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वांगजी का हालत ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाए। तो इसीलिए ना वो ना रूम में ही था। वो वांगजी को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, नहीं नहीं, देखो तुम पेपर पे ड्रॉ करो, मुझ पर नहीं करना। वो ना भागने लगता है। तो वांगजी भी उसके पीछे भाग रहा था और ना भागते भागते वो थक चुका था। ऑफ कोर्स वो ओमेगा था और विंग वो अल्फ़ा था। वो ज़्यादा देर दौड़ पाएगा। तो वांगजी एक जगह पर बैठ जाता है और अपने सिर को ना नीचे कर लेता है। अब विंग रुक चुका था। जब देखता है कि वांगजी भी रुक चुका है, तो वो ना रुक चुका था और वांगजी को देखने लगा। वांगजी जो एक जगह पे बैठ गया था और अपने सिर को नीचा करके बैठा था। विंग ना धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है, लंजा, क्या हुआ लंजा? वो ना नीचे झुकता है तो देखता है वांगजी रो रहा है। तो वो फिर से डर जाता है और कहता है, लंजा, तुम रो क्यों रहे हो? वो ना लंजा को अब शोल्डर से पकड़ता है और कहता है, लंजा, क्यों रो रहे हो तुम? सुनो, अच्छा ठीक है, तुम पेंट करना चाहते हो, करो, पर रोना मत। वो ना वांगजी का रोना ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके चेस्ट में ना जैसे पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब फील होता है जब वांगजी रोता है। वो उसकी आंखों में आंसू ना बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाता था। तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। यही वो गलती की थी। विंग का ये सबसे बड़ा गलती था कि उसने हाँ कर दिया। उसके बाद तो विंग के साथ जो होता है ना, वो इमेजिन भी नहीं कर पाता। वांगजी ने विंग के मुंह में ऐसे ऐसे पेंट किया। विंग तो सिर्फ प्रे कर रहा था कि उसकी मुंह का हालत ज़्यादा बिगड़े ना। उसके मुंह पे वो कैसे कैसे पेंट कर रहा था। विंग तो अपने आंखें बंद करके बैठा था। वो तो अब अपनी मुट्ठी कस लिया था। वो खुद पर ही गुस्सा था। वो वांगजी पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था। वांगजी तो बहुत क्यूट हरकत कर रहा था, लेकिन वो खुद पर गुस्सा कर रहा था कि उसने क्यों वांगजी को वाइन पिलाया। वो रिग्रेट कर रहा था। लेकिन फिर भी
वो वांग जी जो करने दे रहा था ना, वो मतलब वो करने दे रहा था वांग जी को जो करना चाहता था वांग जी। तो विंग चुपचाप बैठा था और वांग जी विंग के गोद में आके बैठ गया था। वांग जी उसके गोद में आके बैठा था, लेकिन विंग वो मतलब अब कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। वो तो यही सोच रहा था उसने क्यों वांग जी को वाइन पिलाया, क्यों। वो कुछ कुछ फील भी नहीं कर रहा था। और इधर वांग जी वो तो अपना कलाकारी विंग के फेस के ऊपर दिखा रहा था। वांग जी ने विंग के बालों में भी इंक लगाया था, उसके बालों को उसने खींचा भी था। कभी कभी वांग मतलब विंग दर्द का आवाज़ भी करता है, क्योंकि वांग जी उसका बाल भी खींच रहा था, उसके चेहरे पर पेंट कर रहा था, हंस रहा था, गिगिल कर रहा था। और विंग थक गया था, वो थक गया था, इसीलिए वो ना कुछ भी नहीं करता। वांग जी जो करना चाहता था ना वो करने देता है। वो इतना दौड़ा था, इतना कुछ हुआ सुबह। विंग के अंदर ना अब इतना भी ताकत नहीं कि अब वांग जी को वो समझा पाए। हाँ, वांग जी का जो रोना है ना वो ना विंग को बर्दाश्त नहीं, इसीलिए ही वो और भी कुछ नहीं कहना चाहता था। वांग जी जो चाहता है वो वांग जी को विंग करने देता है। और वो वांग जी वो तो अपने कलाकारी सब कुछ विंग के चेहरे पर कर रहा था। विंग ने ना बस उसे करने दिया जो करना चाहता था। उसके बाद विंग ने वांग जी को सुलाया, उसे कहा अब तुम सो जाओ। वो विंग इतना थक चुका था ना, वो ना अब कुछ भी नहीं देखता, ना इधर ना उधर, ना दाएं या बाएं। वो विंग को वांग जी को सुलाता है। सुलाने के बाद वो बेड के सहारे ही टेक लगाकर, अपने सिर को टेक लगाकर वहीं पे सो जाता है, क्योंकि वो थक चुका था। और यहीं पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वांग जी जो वॉशरूम में था वो फ्रेश होकर बाहर निकल चुका था, और अब विंग की बारी थी जाना, क्योंकि विंग अब इस हालत में बाहर नहीं जाना चाहता था। ऑलरेडी उसकी इज्जत का पूरा फालूदा हो चुका था, तो अब वो दोबारा नहीं चाहता था कि उसको देखकर लोग हंसे। तो वो वांग जी का ही वॉशरूम इस्तेमाल करता है, फ्रेश हो जाता है। और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। तो कल देखेंगे बाकी सीन क्या होता है। तो आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, और वांग जी का ऐसा रूप आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगे। और वांग जी आगे जाके क्या करेगा जब उसे पता चलेगा उसका अंकल ने उसे ही बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी है, और वो भी बहुत जल्द उसकी शादी करवाना चाहते हैं। ये सुनकर वांग जी का रिएक्शन क्या होगा ये देखना बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। अभी के लिए यहीं तक। स्टे ट्यून्ड एंड गुड नाइट।